नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम रोहित शर्मा है। आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसमें और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ामों के बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सोर्सेज प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, ताकि कल को अगर आपका कोई एग्ज़ाम हो तो आप उसमें से कुछ रिवीजन कर सकें, कुछ टेस्ट दे सकें एग्ज़ाम से एक डेढ़ घंटा पहले। क्योंकि तकरीबन हम सब अपने मोबाइल्स लेकर जाते हैं जब भी कभी पेपर देने जाते हैं, और वहाँ पे हमारे पास काफ़ी टाइम होता है कि हम इनको एक बार रीड आउट कर सकें। तो मेरे पास आपके लिए एक हिंदी में ब्लॉग है जो आपको गूगल पे बहुत ईज़िली प्रोवाइड हो जाएगा। आपको मोस्ट बस लिखना क्या है उसमें, PH बहु धान्य, ये नीचे आपको शो हो रहा होगा BHUDHANYA.blogspot.com, बहुधान्य blogspot.com। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें बहुधान्य के नाम से एक ये पड़ा है कंटेंट, बहुधान्य ब्लॉगस्पॉट के नाम से एक ये पड़ा है कंटेंट, एक ये पड़ा है बहुधान्य के नाम से कंटेंट। आपको बहुत ईजिली से प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको इन तीनों में से कहीं भी क्लिक करेंगे आपको मेरा कंटेंट मिल जाएगा। वैसे आपको इस पे क्लिक करना है सबसे ऊपर वाले को, विदाउट टाइम वेस्ट किए। ये देखिए अब ये ब्लॉग खुल चुका है, ये लिखा है, ये उसका URL है बहुधान्य blogspot.in। ठीक है, इसमें देखिए आपको ये 11 तारीख का जो एग्ज़ाम था दिसंबर का वो पड़ा है, 20 तारीख जो 11 नवंबर में 2016 का इवनिंग एग्ज़ाम है वो पड़ा है इसमें। इसके बाद मैं और दिखा देता हूँ आपको, ये HSSC क्लर्क 13 तारीख का, ऑक्शन रिकॉर्डर का, तकरीबन सभी एग्ज़ाम आपको इसमें बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। आप बस जैसे से क्लिक कीजिए, क्वेश्चन पेपर आपके सामने खुल जाएगा। आप फटाफट इसको रिकॉल कीजिए सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप पेपर देने जाए तो इन ब्लॉगों से अगर आप पढ़ कर गए हो तो 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 नंबर मोस्टली श्योर है कि आपको मिल जाएंगे। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ इस ब्लॉग को आप व्यू कीजिए, ये आपके फ़ायदे के लिए है। तो आज हमने जो सा करना है वो करना है 11 दिसंबर 2016 इवनिंग आंसर की। ये टेम्पलेट भी मैंने इसलिए लगाया है कि अगर आप उस व्यू पे नहीं जा पा रहे हो तो आप वीडियो पे भी इस पर क्लिक करेंगे तो वो ब्लॉग खुल जाएगा, वो URL शो हो जाएगा। वैसे इतना कुछ मुश्किल है नहीं है कि आपको गूगल पे सर्च करने में दिक्कत हो। आप जस्ट बहुधान्य.blogspot.com लिखेंगे तो बहुत ईजिली आपको डाटा प्रोवाइड हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये एग्ज़ाम है HSSC क्लर्क 2016, टेस्ट कोड 10/2015, एग्ज़ाम डेट है 11 दिसंबर 2016। इवनिंग सेशन आंसर की हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट एट हेयर बहुधान्य.blogspot.com। ठीक है जी, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेंस्ट विच कंट्री डिड इंडियन आर्मी कंडक्ट सर्जिकल स्ट्राइक? भारतीय सेना ने किस देश के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो ये तो काफ़ी सुर्खियों में रहा था कुछ बीते महीने। पाकिस्तान इज़ द एग्जैक्ट आंसर। सर्जिकल स्ट्राइक जो भारत ने की है वो पाकिस्तान के खिलाफ की है, जो हमारे LOC के आसपास के जो गांव लगते हैं और उधर POK के एरिया में जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहाँ पे कुछ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ जाकर इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। व्हाट डज GST स्टैंड फॉर?
जीएसटी का क्या अर्थ होता है? गुजरात सेल टैक्स, गवर्नमेंट सेल टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसका आंसर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टूडेंट आप सब प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन में पढ़े, क्योंकि कोई ना क्वेश्चन इसके ऊपर बनता रहता है एग्ज़ाम के अंदर। एट विच प्लेस एशियाज लार्जेस्ट डायरी प्लांट इन गोइंग टू सेट अप? एशिया की सबसे बड़ी डायरी संयंत्र सेट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा गांधीनगर में। गांधीनगर इज द एग्जैक्ट आंसर, ए गांधीनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ सिल्वर मेडल इन पैरालंपिक गेम्स? पैरालंपिक गेम्स में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी दीपा मलिक। शॉटपुट में ये लेकर आई थी सिल्वर मेडल। और जो पीटी उषा है ये रनिंग से रिलेटेड हैं, एथलीट हैं ये तो। और साइना नेहवाल है जो वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो जो इसका आंसर है वो है दीपा मलिक। ठीक है, साक्षी मलिक और दीपा मलिक में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जो साक्षी मलिक थी उन्होंने रेसलिंग में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और जो दीपा मलिक हैं ये पैरालंपिक से हैं, जिसमें हैंडीकैप स्पोर्ट्स पर्सन गेम खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूलिंग किंग हु डाइड रिसेंटली वाज ऑफ विच कंट्री? दुनिया के सबसे लंबे समय तक सत्तारूढ़ राजा जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस देश के थे? थाईलैंड, नेपाल, जापान, चीन। इसका आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड के जो राजा थे उनका हाल ही में निधन हुआ। उन्होंने सबसे लंबे समय तक रूलिंग की है, जिनका नाम था भूमिबाल इनका नाम था। सिक्स्थ क्वेश्चन। हु हैज वॉन द रोजर्स कप 2016 इन टोरंटो, कनाडा? टोरंटो कनाडा में रोजर्स कप 2016 किसने जीता है? बहुत ही जाने माने नाम है ये आपके सामने, नोवाक जोकोविच ने टोरंटो कनाडा के रोजर्स कप 2016 पे जीत प्राप्त की है। सेवंथ क्वेश्चन। सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2015 हैज बीन कन्फर्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? वर्ष 2015 के लिए सरस्वती सम्मान निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? संघटा कुमारी, गोविंद मिश्रा, पद्मा सचदेव, एम वीरप्पा मोडी। तो इसका आंसर है पद्म सचदेवा। सी इज द आंसर, पद्म सचदेवा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ। Which national award winning film has been selected for the renowned 14th Montreal World Film Festival? किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म का प्रसिद्ध 40वां टोरंटो विश्व फिल्म महोत्सव के लिए चयनित किया गया है? तो उस फिल्म का नाम है संखनचिल। संखनचिल इज द आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। संखनचिल फिल्म को नवाजिश किया गया था मॉन्ट्रियल फिल्म फेयर अवार्ड में। डोनाल्ड ट्रंप ऑफ यूएसए बिलोंग टू विच पार्टी? यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है यूएसए, उसके जो राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं जिनको पोटस कहा जाता है, वहाँ पे जो वहाँ के जितने भी गैजेटेड पर्सन हैं वो अपने राष्ट्रपति को पोटस कहकर बुलाते हैं। तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के लिए चुनाव जीत लिया है और 20 जनवरी को वो अपनी ओथ ग्रहण करेंगे।
और जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। इनका चुनाव चिन्ह एलिफेंट यानी हाथी था। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उससे हिलरी क्लिंटन बिलोंग करती थी, बराक ओबामा आल्सो फ्रॉम दिस पार्टी, ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह है डोंकी, गधा। 10th क्वेश्चन, रिसेंटली साइरस मिस्ट्री इज इन न्यूज, हिज नेम इज एसोसिएटेड विथ। हाल ही में साइरस मिस्ट्री खबरों में है, इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है, बिरला समूह, रिलायंस समूह, टाटा समूह या इनमें से कोई नहीं। जो साइरस मिस्ट्री थे वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, टाटा ग्रुप से बिलोंग करते थे और इनको अब यहाँ से निकाल दिया गया है और इसकी जगह में अब नए चेयरमैन बनाए गए हैं जिनका नाम है ओपी भट्ट। ओपी भट्ट अब नए चेयरमैन बने हैं टाटा समूह की, टाटा ग्रुप की। ये आपके लिए एक्स्ट्रा करंट अफेयर नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement is not correct? Additions of oxygen is an oxidation process, additional of electrons in an oxidation process, removal of electrons is an oxidation process, none of this। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑक्सीजन का योग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉन के योग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉन को हटाया जाना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है या इनमें से कोई नहीं। तो जो बी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होती हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं ना कि ऐड होते हैं, ठीक है। रिडक्शन जब होती है अवरतन बोलते हैं आई थिंक, रिडक्शन जब होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं होते, ठीक है। पी इसका आंसर है। इलेक्ट्रॉन के योग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ये गलत जवाब है इसमें, इन तीनों में, क्योंकि चौथा तो इनमें से कोई नहीं है। 12th क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक? कौन सा एसिड कोल्ड ड्रिंक में मौजूद है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। सी आंसर है इसका। हमारी कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। C is answer, carbonic acid। Next question, 13th, which organelles is in a cell is associated with production unit of kidney in human being? कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन से ऊर्जा के उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ है? राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो जो इसका आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सी इसका आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो राइबोसोम है उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। ये आपको जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और जो क्वेश्चन की मांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इन ह्यूमन बीइंग? इंसान के अंदर, किडनी के अंदर कौन सी चीज़ फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें हमारा ब्लड फिल्टर होता है, यूरिनल वगैरह फिल्टर होता है? तो वो जो होती है वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका आंसर है। हमारी किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन नाम की चीज़ पाई जाती है जिससे सब कुछ फिल्टराइज किया जाता है, ठीक है। 15th क्वेश्चन, विच इज़ द मेजर नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन ह्यूमन बीइंग? इंसान में प्रमुख नाइट्रोजनस बर्बादी क्या है, यानी जो वेस्ट है? तो वो है डी, अमोनिया। अमोनिया इसका आंसर है। 16th क्वेश्चन, विच सब्सटेंस गेट रिड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कौन सा प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचित होता है? तो जो इस क्वेश्चन में जो दो ऑप्शन है ये आपको लिटिल बिट कंफ्यूज करते हैं, जल की ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो जल है वो
अपचित होता है फोटोसिंथेसिस के समय, क्योंकि जल से ही ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, वाटर। वाटर निकलता है, उस फॉर्म में ऑक्सीजन आगे जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा कथन सही नहीं है? अवतल दर्पण सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा किया जाता है। अवतल दर्पण शेविंग दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण वाहन में प्रयोग किया जाता है। तो जो ये डी है वो गलत है। कनकेव मिरर को हम व्हीकल्स के लिए नहीं यूज़ करते, क्योंकि उसमें कन्वेक्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिए आप, क्योंकि अगर हम कनकेव मिरर लगाएंगे तो जो हमें पीछे से आ रहे कोई भी ट्रक या कार की जो पिक्चर व्यू होगी हमारे मिरर पे, रेयर मिरर पे, वो हमें उल्टा दिखाई देगा। इसलिए हम कनकेव मिरर का यूज़ नहीं करते अपने व्हीकल्स पर, उसकी जगह हम कन्वेक्स मिरर लगाते हैं। 17th क्वेश्चन का ये आंसर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अ पावर लेंस? पावर लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? फैक्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में रिपीट होता है। डायप्टर। डायप्टर इज द आंसर। इसका एसआई यूनिट है डायप्टर। कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल इंडियन डांस एंड इज पॉपुलर थ्रू आउट साउथ इंडिया। फ्रॉम विच स्टेट दिस डांस ऑर्गेनाइटेड? कुचिपुड़ी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। यह किस राज्य से शुरू हुआ? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर बाकी बताता हूँ कि उनके कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। सी पे आप क्लिक कर लीजिए। और जो तमिलनाडु है उसका जो शास्त्रीय डांस है, जो भी नृत्य है, वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और केरल का है कथकली, मोहिनीअट्टम। इसके दो है, कथकली और मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज एजुकेशन इम्पार्टेड बाय अ बुद्धिस्ट इन एशियन इंडिया? प्राचीन समय में भारत में बुद्धों को जो शिक्षा दी जाती थी वो कहाँ दी जाती थी? तो मठों में दी जाती थी। सीज आंसर, मोनेस्ट्रीज बोला जाता है इनको इंग्लिश में। मठों में इनको शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, व्हेन वाज द डॉरी प्रोहिबिशंस एक्ट पास्ड? कब दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था? तो 1961 को डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया गया था। द टर्म न्यूक्लियर फैमिली मीन्स? पद एकल परिवार का मतलब होता है। आजकल जो मोस्टली फैमिलीज होती हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज ही होती है। क्यों? क्योंकि अब हम थोड़े सिमटते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे दो अब एक होना शुरू हो गया है और वो बढ़िया भी है। तो मैं आपको जस्ट हिंट ही दे रहा था। इसका आंसर सी है, हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। उसको न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है, छोटी फैमिली जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, उनको एकल परिवार कहा जाता है। ठीक है, सी आंसर है इसका। 23rd क्वेश्चन, व्हाट इज उपनयन सेरेमनी? उपनयन समारोह क्या है? तो मैं ज़्यादा ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट आपको सीधा आंसर पे लेके जाता हूँ इस क्वेश्चन पे। सी इसका आंसर है, सेक्रेड थर्ड सेरेमनी ऑफ द चाइल्ड। जो बच्चों को पवित्र जनेऊ समारोह से रिलेटेड है ये समारोह, जिसमें बच्चों को जनेऊ पहनाया जाता है, एक क्रॉस करके, जैसे कि सिखिज्म में गात्रा पहनाया जाता है, वैसे ही ब्राह्मण में हमारे यहाँ बच्चों को पवित्र जनेऊ पहनाया जाता है, उसको उपनयन समारोह कहा जाता है। 24th क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ड्रेन ऑफ इंडियन ड्यूरिंग ब्रिटिश imperialism was propounded by?
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत के आर्थिक संशोधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी ने सबसे पहले इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 25th क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1825 28 दिसंबर मुंबई में A.U. ह्यूम द्वारा की गई थी। ए इसका आंसर है। 26th क्वेश्चन, अरेंज द फ्लोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको बताना है कि भारत के जो भी गवर्नर जनरल रहे हैं उनका समय के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन है, वैसे बताना है। तो सबसे पहले आए थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। उसके बाद आए लॉर्ड कार्निवल्स, उसके बाद वेलेस्ली आए, और उसके बाद आए डलहौजी। तो इसके जो ऑप्शन बनते हैं वो बनते हैं यानी C 3 2 1 4। सी इसका आंसर है, यानी कि सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर आए कार्निवल्स, फिर आए वेलेस्ली, फिर आए डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड रॉल्ट एक्ट अराउज पॉपुलर इनडिगेशंस? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉल्ट एक्ट ने आम लोगों में रोष को क्यों भड़काया था? तो जो इसका आंसर है वो ये है, इसमें सरकार को मुकदमा चलाए लोगों को कैद करने की अधिकृत दिया गया था। इट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रेशन पीपल विदाउट ट्रेल, ठीक है, विदाउट ट्रेल सॉरी। इसका आंसर है कि इस पे यानी बिना किसी को कोई भी रीज़न ना पूछे उसको पे मुकदमा चलाया जा रहा था, यानी एक तरह का भारतीयों को शोषण हो रहा था इस पर, तो इसलिए इसका विरोध किया गया था रॉल्ट एक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेटअप इन फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत? किसकी अनुमति के साथ अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर। जहांगीर की अनुमति से पहला कारखाना स्टैब्लिश किया गया था अंग्रेजों द्वारा। 29th क्वेश्चन, पेपर करेंसी वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन? कागजी मुद्रा पहली बार भारत में कब शुरू हुई? तो आंसर लिख लीजिए इसका ए 1861 1861 में कागजी मुद्रा भारत में आई। 30 क्वेश्चन, एज पर 2012 RBI रिपोर्ट विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन कंबाइन इन रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स? भारतीय रिजर्व बैंक की 2012 रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को संयुक्त किस राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है? तो जो इसका आंसर बैठता है वो बैठता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका आंसर है। सबसे ज़्यादा पुअर्टी छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद नंबर आता है दादर नगर हवेली का दूसरे नंबर पे, यानी सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, उससे नीचे यानी मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा पुअर्टी छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद दादर नगर हवेली में है, उसके बाद झारखंड है, और उसके बाद मणिपुर है। यानी कि इन्होंने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया हुआ है। ऐसे सबसे ज़्यादा इसमें है, फिर थोड़ा सा कम उसमें, थोड़ा सा कम इसमें, और हमसे क्या पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा हायर परसेंटेज ऑफ रूरल और अर्बन सेक्टर में जो गरीबी है सबसे ज़्यादा किसमें है? तो उसका आंसर है, जो क्वेश्चन की मांग है उसका आंसर है डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पे आप टिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स द मनरेगा स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इनिशियली? कितने जिलों में मनरेगा योजना को शुरू करने का लागू किया गया था? तो
इस क्वेश्चन का आंसर है 200 जिलों में स्टार्ट किया गया था मनरेगा को। 32 क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमेशा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। और इससे पहले योजना आयोग हुआ करती थी, तो आखिरी योजना आयोग के भी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक कम इन द एग्जिस्टेंस ऑफ? सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया? तो वो किया गया सी 2 अक्टूबर 1975 को। सी 2 अक्टूबर 1975 को फर्स्ट रीजनल ग्रामीण बैंक स्टार्ट किया गया। 34th क्वेश्चन, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आपको एक बात बता दूं कि राज्यसभा में कभी भी स्पीकर नहीं होते, वहाँ चेयरमैन बैठते हैं। जो लोकसभा होती है या विधानसभा होती है वहाँ पे स्पीकर होता है, जबकि विधान परिषद और राज्यसभा में चेयरमैन बैठते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप इस बात को आप ध्यान रखना। सी इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। हमीद अंसारी जी इस समय है हमारे उपराष्ट्रपति। हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 29, 36, 24, 20। तो इसका आंसर है 24। भारत में 24 हाई कोर्ट्स हैं, ये भी ध्यान रखिए। सबसे पुराने जो हाई कोर्ट्स हैं वो है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ये 2 हाई कोर्ट सबसे पुराने हाई कोर्ट है। उसके बाद इलाहाबाद का नंबर आता है। और सबसे बड़ा हाई कोर्ट भी जिसमें सबसे ज़्यादा बेंचेज है वो इलाहाबाद का ही है। द कलकत्ता हाई कोर्ट हैज़ द जुडिशंस ऑफ? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए अभी हाई कोर्ट से ऊपर क्वेश्चन आया था और नीचे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और दे दिया कि उन्होंने पूछा है कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसके अंदर और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज आती हैं। तो यूटी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल, यूटी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। तो बी पे ही हम रुक जाते हैं। पश्चिम बंगाल कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर आता है क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजधानी ही कलकत्ता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र प्रशासित प्रदेश भी का भी जो हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय ही है। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 37th क्वेश्चन, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स? भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। जो हमारी 3 फोर्सेस होती हैं, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, उसके जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। इस समय प्रणब मुखर्जी हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं और इन्हीं के इशारे पर ये तीनों फोर्सेस चलती हैं। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो होम मिनिस्टर के अंडर आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर, ठीक है। राजनाथ जी हमारे गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, आउट ऑफ 29 स्टेट्स हाउ मैनी हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल? लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषद। तो उन्होंने पूछा है कि 19 राज्यों में से कितने राज्यों में विधान परिषद है? 29 सॉरी 29 में है, 13 में है, 7 में है, 23 में है। तो इसका आंसर है 7 इसका आंसर है। अगर मैं आपको अप्रोक्सीमेट बताऊं
तो शायद 6 से 5 बता सकूँगा, अभी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे जम्मू कश्मीर में है विधान परिषद, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है। ये 7 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? वो कर्नाटक में है और कर्नाटक में हम्पी पड़ता है। हम्पी, सी इज आंसर, हम्पी। सबसे पुराना शहर बसाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, आई थिंक। Which of the following minerals found in natural way in the state of छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन से खनिज प्राकृतिक तरीके से पाए जाते हैं? बॉक्साइट, डोलामाइट, लौह अयस्क, टीन। तो जो ये सभी खनिज हैं ये छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। आप डी पर क्लिक कर सकते हैं। ऑल ऑफ द 4, ये सभी खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन द छत्तीसगढ़। 41th क्वेश्चन, वेयर इज द तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट लोकेटेड? तपोवन और विष्णुगढ़ पन बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान? तो इसका आंसर है उत्तराखंड, सी इज आंसर। इसकी राजधानी देहरादून है, उत्तराखंड। और ये किस नदी पर बना है? तो वो है धौली गंगा। धौली गंगा पर बना हुआ है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पन बिजली संयंत्र। और जो यहाँ पे बिजली बनाई जाती है वो है 520 मेगावाट की क्षमता का यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट लगाया गया है। मैं हिंदी में भी इसको क्लिक कर देता हूँ। उत्तराखंड, देहरादून की राजधानी है। द इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज? भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? इथियोपिया, केनिया, नाइजीरिया, सूडान। तो इन ऑप्शनों में जो भूमध्य रेखा है जिसको आप इक्वेटर बोलते हो वो गुजरती है केनिया देश से। केनिया, बी इज द आंसर, केनिया। और मैं कुछ और देश भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ जिनमें से वो पास होकर जाती है। अगर आप अपने पास नोटबुक रख रहे हैं तो प्लीज़ इसको राइट कर लीजिए, ताकि कल को अगर आपसे एग्ज़ाम दोबारा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इन ऑप्शन के अलावा भी आप इसमें से बता सकें। तो जो देश आते हैं वो आते हैं ब्राज़ील, जहाँ भी पीछे रियो ओलंपिक हुए थे। उसके बाद कोलंबिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में वो लाइन गुजरती है, ना कि इथियोपिया। हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हुआ है इथियोपिया, तो भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन इधर से नहीं गुजरती, वो इंडोनेशिया से गुजरती है। ठीक है, उसके बाद युगांडा, इक्वाडोर, ये कुछ देश ऐसे हैं जिनके ऊपर से इक्वेटर लाइन गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन, विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज हाईटेक सिटी? भारत में कौन सा शहर हाईटेक सिटी के रूप से जाना जाता है? नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, गुड़गांव। आपको लगेगा कि ये हरियाणा का पेपर है तो गुड़गांव इसका आंसर हो सकता है। तो गाइस ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, इसका आंसर हैदराबाद है। हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। सी पे टिक कर लीजिए आप, हाईटेक सिटी के नाम से हैदराबाद को जाना जाता है। अगर हैदराबाद ऑप्शन ना होता तो हम गुड़गांव लगा देते। द स्टेट हरियाणा सराउंड द दिल्ली फ्रॉम ऑल साइड एक्सेप्ट। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी पक्षों से घेरे हुए है केवल छोड़कर, यानी कि हरियाणा ने दिल्ली को तीनों तरफ से घेरा हुआ है, एक जगह को छोड़कर। वो जो सी जगह पड़ती है वो है ईस्ट, पूर्वी दिशा को छोड़कर हरियाणा दिल्ली के चारों ओर बसा हुआ है। ईस्ट को छोड़कर बाकी सब जगह से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट सीक्वेंस एरिया वाइज स्मॉल टू लार्ज ऑफ हरियाणा।
हरियाणा के जिलों को सही अनुक्रम का चयन करें, एरिया के लिहाज से छोटे से बड़े की ओर जाना है। यानी कि सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो इसका आंसर सीधा सीधा बताता हूँ मैं, झज्जर, जिंद, हिसार, सिरसा। यानी सबसे छोटा झज्जर, उससे थोड़ा बड़ा जिंद, फिर से थोड़ा बड़ा हिसार, फिर सबसे बड़ा इनमें सिरसा है। ठीक है। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भिवानी है और सबसे छोटा पंचकुला। दिस रिवर इज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन द स्टेट हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के हरियाणा राज्य और उत्तर प्रदेश के बीच ऐसी कौन सी नदी है जो एक प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो यमुना है, 320 किलोमीटर लंबी एक बाउंड्री लाइन बनाती है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में। यानी कि यमुनानगर से लेके फरीदाबाद के तक ये एक बॉर्डर लाइन बनाती है। 47th क्वेश्चन, होम डिड अकबर डिफीट इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? तो वो एक हिंदू राजा थे, हेमचंद्र, रेवाड़ी के राजा हेमचंद्र थे जो उनको हराया था। गांधी जी वॉज अरेस्टेड बाय ब्रिटिश फ्रॉम पलवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन। हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। कब? तो वो था अप्रैल 1919। पलवल रेलवे स्टेशन से इनको गिरफ्तार किया गया था गांधी जी को अप्रैल 1919 में। 49th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा एट बिलासपुर सिचुएटेड नियर जगाधरी? जगाधरी के निकट स्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा में कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो ये बहुत ही फेमस मेला लगता है यहाँ पे, कपाल मोचन मेला। कपाल मोचन मेला जो सबसे फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक सरोवर पड़ता है जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुछ समय बिताया था, अपने अस्त्र शस्त्रों को धोया गया था यहाँ पर। यहाँ की कुछ हिस्ट्री ऐसे बताया करती है। 50th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग गुरुद्वारा इज सिचुएटेड नियर डोगरा गेट इन कैथल टाउन ऑफ हरियाणा? निम्न गुरुद्वारों में से कौन सा हरियाणा के कैथल शहर में डोगरा गेट के पास स्थित है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नीम साहिब है जो वो कैथल में पड़ता है। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी ने ध्यान लगाया था कुछ समय के लिए एक नीम के पेड़ के नीचे, और इसी कारण इसका नाम नीम साहिब गुरुद्वारा रखा गया है। निम्न गुरुद्वारों में से कौन सा हरियाणा के कैथल शहर? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सॉरी वो हिंदी में था इसलिए। 51th क्वेश्चन, द सत्याग्रही प्रहलाद वाज रिटर्न विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट ऑफ हरियाणा? हरियाणा के निम्न कवियों में से सत्याग्रही प्रहलाद किसने लिखी? तो इसका आंसर मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ, तुलसीदास शर्मा दिनेश। अगर अब मोस्टली एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको कोई भी ऑप्शन ना लग रहा हो कि ये इसका आंसर है, तो मोस्टली जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के पेपर होते हैं उनमें अगर इन्वर्टेड कोमा में उसको थोड़ा सा डिफाइन किया हो या फिर ब्रैकेट्स में बताया हो उस चीज़ को जो आगे ऑप्शन दिया हुआ है उसको डिफाइन किया गया हो, तो मोस्टली वही आंसर होते हैं इन क्वेश्चनों की। अगर आपको नहीं पता, मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ जो आपको आंसर पता है उसी पे टिक कीजिए। अगर आपको लगे कि चार ऑप्शन है, इस पे किस पे तुक्का लगाया जाए, तो आपको अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई दे तो आप उस पर टिक कर दीजिए, वो 98% क्वेश्चन ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन, विच गवर्नर ऑफ हरियाणा स्टेट gave his assent of Haryana Sikh Gurdwara Management Bill 2014 for the creation of separate committee of managing the Sikh Gurdwara in the state? हरियाणा सरकार
कि किस राज्यपाल ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन विधेयक 2014 को राज्य में सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना करने हेतु सहमति दी थी? तो इनका आंसर है जगन्नाथ पहाड़िया। हमारे लास्ट गवर्नर रह चुके हरियाणा के जो, वो जगन्नाथ पहाड़िया जी ने इसको स्वीकृति दी थी। द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लॉन्च इट्स फर्स्ट फूड बैंक एक्ट। हरियाणा सरकार ने अपना पहले खाद्य बैंक शुभारंभ कहाँ किया है? तो वो है गुड़गांव में किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो उनका नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कैथल से एमएलए की सीट के लिए खड़े थे कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट सिचुएटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट? निम्न स्मारकों में से कौन सा हिसार जिले में स्थित नहीं है? गुजरी महल, फिरोज शाह पैलेस, बरसी गेट या शेख चिली का मकबरा? तो सीधा सीधा हमें ऊपर के कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम डी पे चलते हैं सीधा। शेख चिली का जो मकबरा है वो भारत में हिसार में नहीं है, क्योंकि जो शेख चिली का मकबरा है वो थानेसर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हरियाणा गवर्नमेंट मिनिस्टर नायाब सिंह बिलोंग टू कॉन्स्टिट्यूंसी? हरियाणा सरकार के मंत्री नायाब सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र से के अंतर्गत आते हैं? तो वो है नारायणगढ़, जो अम्बाला की सब डिवीज़न पड़ती है। नारायणगढ़ से बिलोंग करते हैं नायाब सिंह। ये आई थिंक लेबर मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ अ गवर्नर ऑफ हरियाणा? चाहे वो हरियाणा हो जहाँ मर्जी हो, सबके लिए गवर्नर की एज एक जैसी रहती है। तो जो एज राष्ट्रपति के लिए है वही गवर्नर के लिए होती है 35 ईयर्स, और जो 30 ईयर्स होती है ये राज्यसभा के मेंबर के लिए होती है या फिर विधान परिषद के लिए होती है। और जो 25 ईयर्स होती है ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए, एमएलए के लिए और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा के लिए 25 ईयर्स होती है। सॉरी। 57th क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर रतन अवार्ड इज रिलेटेड विथ? मुख्यमंत्री रतन पुरस्कार किस चीज़ से संबंधित है? तो वो है औद्योगिक श्रम, इंडस्ट्रियल लेबर से रिलेटेड है मुख्यमंत्री रतन पुरस्कार, जो हरियाणा में दिया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हीरो मोटरसाइकिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड? तो जो हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण हरियाणा के किस जगह पर होता है? तो वो रेवाड़ी के धारूहेड़ा में। ए इज आंसर धारूहेड़ा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59th क्वेश्चन, in which district Haryana government will soon set up the international level museum at a cost of rupees 30 crore to dispel significant archaeological finding? हरियाणा सरकार जल्द ही 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर संग्रहालय बनाने जा रहा है। तो वो हरियाणा के किस जिले में बनाया जाएगा जिस पे 30 करोड़ रुपए की लागत लगेगी? वो है पंचकुला। और एक छोटा सा और बनाया जाएगा संग्रहालय जो राखीगढ़ी में बनाया जाएगा 5 करोड़ रुपए की लागत से, हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट? तो वो है एस.जी. वजीफेदार। एस.जे. वजीफेदार हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। 61 क्वेश्चन, द कॉफी टेबल बुक जीन फ्लोइंग वाटर फॉरगेटन हिस्ट्री रिलीज ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट वाज कंपाइल्ड बाय? हरियाणा सरकार द्वारा जारी संकलित कॉफी टेबल बुक जिंद पानी के बहने भूल इतिहास के संकलनकर्ता है कौन है? तो वो है IAS ऑफिसर्स गौरी प्राशर जोशी एंड अजीत बालाजी जोशी। इज द आंसर गौरी प्राशर जोशी एंड अजीत बालाजी जोशी इसका सही आंसर है। तो ये थे 60 से 61 क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम में आए थे। सभी एग्ज़ामों के कंपैरिजन में ये एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था अगर हम कंपैरिजन करें पिछले एग्ज़ामों को लेकर। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो आपको साइड में एक लेफ़्ट साइड में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो जितनी भी वीडियोस हैं जो मेरी पिछली वीडियोस में है, जो मेरे अब नए व्यूअर्स हैं वो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको मेरी पिछली वीडियो भी दिखाई देंगी
और जो आने वाली नई वीडियोस होंगी उसका मैसेज आपकी अकाउंट में अपने आप आ जाया करेगा। और मैं यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।